नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो सागा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 28 अगस्त 2021 आज का पंचांग देखते हैं। आज का वार शनिवार, मास श्रावण मास, पक्ष कृष्ण पक्ष। तिथि अगर देखें तो षष्ठी तिथि होगी जो रात को 8:56 तक रहेगी। उसके बाद में सप्तमी तिथि लागू हो। नक्षत्र अगर देखें तो भरणी नक्षत्र होगा जो रात को 3:35 तक रहेगा। उसके बाद में कृत्तिका नक्षत्र लागू होगा। सूर्य राशि की बात करें तो सूर्य का भ्रमण सिंह राशि में जारी है और आज की चंद्र राशि होगी मेष। अभिजीत मुहूर्त का समय देखते हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 12:02 12:53 तक। आपका ऐसा कार्य जिससे आपको चिरकाल लाभ लेना है वो आप अभिजीत मुहूर्त के दौरान अवश्य कीजिए। राहु काल का समय देखते हैं। राहु काल का समय सुबह 9:19 से 10:53 तक। अगर किसी हाल आपका महत्वपूर्ण कार्य इस राहु काल के दौरान आप करना टाल सकते हो तो उचित होगा। चलिए शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के आज चतुर्थेश होकर चंद्रमा का भ्रमण प्रथम भाव में रहेगा। चंद्रमा आज शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे तो चंद्रमा और शुक्र का प्रभाव आपको अवश्य देखने को मिलेगा आपके व्यक्तित्व में। आज अगर आप किसी भी तरीके के आर्टिस्टिक टैलेंट में रुचि है या आप में कोई आर्टिस्टिक टैलेंट है तो आज वो कहीं ना कहीं उभर कर सामने आएगा। इससे रिलेटेड कोई भी होम बेस्ड बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। साथ साथ में ही म्यूजिक, मीडिया, आर्ट्स, एक्टिंग, डेली नीड्स की जो भी सारी चीज़ें हैं इनसे संबंधित भी अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको विशेष लाभ होगा। पंचम भाव में सूर्य, मंगल और उसके ऊपर गुरु की दृष्टि होने के कारण मेष राशि वालों के लिए बहुत ही बढ़िया समय है। आर्थिक दृष्टिकोण हो, निवेश के हिसाब से हो, विद्यार्थीगण हो, शिक्षा के हिसाब से हो, अच्छे लाभ आपको होने वाला है। छठे भाव में बुध और शुक्र है तो यहाँ पे थोड़ा सतर्क रहे। मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन आपको ना हो, इसके लिए आपको विशेष ध्यान देना है। अगर आप इंडाइजेशन, साथ साथ में स्किन प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, इन बीमारियों से परेशान है तो अपने हेल्थ के ऊपर अवश्य ध्यान दें। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना करें। बुध शुक्र की दृष्टि भी 12वें भाव पर आपको भोग की तरफ रुझान देगी, उस पर आपको अवश्य नियंत्रण रखना है। गुरु की दृष्टि भी सप्तम भाव पर होने के कारण विवाह के लिए प्रयत्नशील है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, आप प्रयास कर सकते हैं। वृषभ राशि के तृतीयेश होकर चंद्रमा का भ्रमण 12वें भाव में है। चंद्रमा आज भरणी नक्षत्र में भ्रमण करेंगे और 12वें भाव में थोड़ा सतर्क आप अवश्य रहें। एक्सपेंसेस पे नियंत्रण रखें। भोग की तरफ ज्यादा रुझान आपके लिए उचित नहीं होगा। तृतीयेश होने के कारण कहीं ना कहीं छोटे भाई बहन के साथ मतभेद, आपके जो भी नेबर्स हैं इनके साथ भी रिलेशंस थोड़ा सा स्ट्रेन हो सकते हैं। हालांकि मेरी एक सलाह होगी कि संबंध सबसे मधुर रखें, वाद विवाद से बचें। हेल्थ को लेकर भी आप सतर्क रहें। प्रॉपर एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा से आपको काफी लाभ प्राप्त होगा। दशम भाव में गुरु भी बहुत ही अच्छा है। भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा। धन संचय के लिए भी स्थिति बहुत ही अच्छी है। उसके लिए फर्स्ट सेव एंड इन्वेस्ट एंड स्पेंड ये पॉलिसी आप अवश्य अपनाएं। अगर कोई आपकी हेल्थ समस्या है तो बहुत ही अच्छा समय है उसको प्रॉपर्ली डायग्नोसिस करने के लिए। पंचम भाव में है बुध और शुक्र, ये कहीं ना कहीं आप में आर्टिस्टिक टैलेंट अवश्य देंगे। साथ साथ में अगर म्यूजिक, मीडिया में आपकी रुचि है तो विशेष लाभ होगा। निवेश के हिसाब से भी स्थिति बहुत ही अच्छी है। म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट वगैरह में आप निवेश कर सकते हैं। शनि भी भाग्य भाव में बहुत ही अच्छे हैं, आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे। पिता द्वारा लाभ, छोटी मोटी यात्राएं, विदेश यात्राएं के भी योग आपके बन रहे हैं। रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी भी आपकी अच्छी होगी। मिथुन राशि के आज धनेश होकर चंद्रमा 11वें भाव में महाधनी योग जैसी स्थिति बहुत ही बढ़िया है। आर्थिक दृष्टिकोण से विशेष लाभ होगा। हालांकि चंद्रमा का स्वभाव घटना और बढ़ना है तो थोड़ा सा आय में उतार चढ़ाव हो सकता है। चंद्रमा की दृष्टि भी पंचम भाव पे होने के कारण शेयर मार्केट वगैरह में निवेश आप कर सकते हैं। चंद्रमा जो कि शीतलता, कोमलता है, इसकी वजह से बच्चों से बढ़िया लाभ आपको होगा। उनके थ्रू बढ़िया सुख भी आपको प्राप्त होगा। सिर्फ आपको एक ध्यान रखना है कि चंद्रमा का संबंध पंचम भाव से बनता है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं पढ़ाई में उतार चढ़ाव, पढ़ाई में आलस्य आपका हो सकता है। जो भी कार्य आप हाथ में लें आप उसको पूरा करें। मिथुन राशि वालों के लिए शनि की ढैया भी चालू है तो कार्यक्षेत्र हो, धन संचय हो, आप उससे रिलेटेड सतर्क रहें। हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी इग्नोर ना करें। गुरु भी भाग्य भाव में होने के कारण बहुत ही अच्छी स्थिति है। विद्यार्थीगण उच्च शिक्षा से जुड़ सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से भी बढ़िया स्थिति है। विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। कुछ नया कोर्सेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा आप कर सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए भी समय अनुकूल है, आप प्रयास करें, उसमें आपको सफलता मिलेगी। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। छोटे भाई बहन द्वारा विशेष लाभ, छोटी मोटी यात्राएं आपकी हो सकती है। चतुर्थ भाव में बुध शुक्र भी बहुत ही बढ़िया है।
शुक्र का नीच भंग हो गया और साथ साथ में ही लक्ष्मी नारायण योग और भद्र योग जैसे प्रभाव, और आपके लिए लग्नेश होने के कारण कार्य क्षेत्र में विशेष बदलाव होता दिख रहा है। नया रोल, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिल सकती है, इसका आप अवश्य लाभ उठाएं। कर्क राशि कर्क राशि के लग्नेश होकर चंद्रमा का भ्रमण दशम भाव में बहुत ही बढ़िया है। लग्नेश जिस भाव में बैठते उस भाव की वृद्धि करते हैं तो कार्य क्षेत्र में आपको बढ़िया सफलता मिलेगी। हालांकि चंद्रमा का स्वभाव घटना और बढ़ना है तो थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव भरी हुई स्थिति बनेगी। संबंध सबके साथ मधुर रखे, विपरीत से संबंध अच्छे रखे, स्त्रियों का सम्मान करें। धन भाव में सूर्य मंगल आपके लिए योग कारक प्लेनेट, उसके ऊपर गुरु की दृष्टि है, बहुत ही जबरदस्त। पैतृक संपत्ति हो वो आपको मिल सकती है। अगर आप कोई वाणी से संबंधित कार्य करते हैं तो इसमें आपको अवश्य सफलता मिलेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से भी स्थिति अच्छी है। भूमि भवन वाहन खरीदने का भी आपका योग चल रहा है। तृतीय भाव में बुध शुक्र भी बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप कोई भी राइटिंग, एडवर्टाइजिंग, कंसल्टेंसी, ट्रेडिंग इस रिलेटेड कार्य करते हैं तो इसमें आपको विशेष लाभ होगा। कार्य क्षेत्र संबंधित बिजनेस ट्रिप्स, टूर्स करने का आपको मौका मिल सकता है। चंद्रमा की दृष्टि भी चतुर्थ भाव पर है तो भी बहुत ही अच्छी है। घर में कुछ नई चीजें आप खरीद सकते हैं, पुराने दोस्त आपको मिलेंगे, घर में कुछ फंक्शन भी आपका प्लान हो सकता है। गुरु अष्टम भाव में होने के कारण खान पान पे आप विशेष ध्यान दें। भोजन अगर आप सात्विक लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। सिंह राशि के व्ययश होकर चंद्रमा आज भाग्य भाव में रहेंगे तो विदेश से जुड़कर कुछ कार्य कर सकते हैं। हेल्थ को लेकर भी थोड़ा आप सतर्क रहें। धार्मिक कार्यों पर आपका व्यय हो सकता है जो कि अच्छी स्थिति है। साथ साथ में अगर आप शिव जी की आराधना करते हैं तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। छोटी मोटी यात्राएं आपको करने का मौका मिलेगा। प्रथम भाव में सूर्य मंगल, उसके ऊपर गुरु की दृष्टि है, बहुत ही बढ़िया है। व्यक्तित्व आपका कहीं ना कहीं खिलकर सामने आएगा। आज पुराने दोस्त आपको मिल सकते हैं और भाग्य भाव में चंद्रमा होने के कारण आपको कहीं ना कहीं स्त्रियों द्वारा भी विशेष लाभ प्राप्त होता दिख रहा है। गुरु की दृष्टि भी प्रथम भाव पर होने के कारण हेल्थ प्रॉब्लम्स आपके कम होंगे। छवि में आपके काफी बढ़िया सुधार होगा। एनर्जी आपकी बढ़िया होगी, आप पैशनेट रहोगे, अपने काम के प्रति काफी डेडिकेटेड रहोगे, ये बहुत ही अच्छी स्थिति है। धन भाव में बुध और शुक्र वाणी के कारक होकर बुध धन भाव में बहुत ही अच्छा है। वाणी द्वारा विशेष लाभ होगा। अगर आप कोई भी गायन हो, कंसल्टेंसी हो, मार्केटिंग हो, जहाँ पे वाणी का प्रयोग ज़्यादा करते हैं तो इसमें आपको विशेष लाभ होगा। वाद विवाद से भी आपको बचना है। जो भी कम्युनिकेशन आप करें सावधानी पूर्वक करें, सोच समझ के करें। कटु वाणी से रिलेशंस खराब ना हो इसके लिए आपको विशेष ध्यान देना है। कन्या राशि के प्रथम भाव में बुध और शुक्र रहेंगे, बहुत ही अच्छा है। दो सबसे आपके महत्वपूर्ण ग्रह प्रथम भाव में होने के कारण कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी। लोग आपके नॉलेज से, मैनेजमेंट स्किल से, वाणी से प्रभावित होंगे। एनालिटिकल स्किल भी आपका कहीं ना कहीं निखर कर सामने आएगा जो बहुत ही अच्छा है। ट्रेडिंग, कंसल्टेंसी का कार्य आप कर सकते हैं। फैमिली का भी सहयोग आपको अच्छा मिलेगा। आयुष शुक्र चंद्रमा यहाँ पे अष्टम भाव में है तो एक्सपेंसेस भी कहीं ना कहीं आपके बढ़ेंगे। हेल्थ को लेकर हो, साथ साथ में ही ऐसा मिसलेस एक्सपेंसेस जो आपने एंटिसिपेट नहीं किया है वो भी आपको आपके साथ घटित होता दिख रहा है। सूर्य मंगल भी 12वें भाव में होंगे और उसके ऊपर गुरु की दृष्टि है। विदेश से जुड़कर करने के लिए कार्य बहुत ही अच्छे हैं। ऑनलाइन कंसल्टेंसी वगैरह कार्य आप कर सकते हैं। मंगल का संबंध भी छठे भाव से हो रहा है तो पैसे किसी को उधार न दे, वाद विवाद से बचे। गुरु भी छठे भाव में होने के कारण खान पान पे को विशेष ध्यान देना है। पंचमस्त शनि, जैसे हमने पहले ही चर्चा की, दाम्पत्य जीवन हो, आर्थिक दृष्टिकोण से भी कहीं ना कहीं परेशानी उत्पन्न करते हैं तो वाद विवाद से आपको बचना है। अपने पार्टनर के साथ संबंध अच्छे रखें, थोड़ा सा एडजस्टेबल कॉम्प्रोमाइज करें तो इससे मैरिड लाइफ में आने वाले कॉम्प्लिकेशंस को हम लोग कंट्रोल में कर सकते हैं। साथ साथ में बिजनेस पार्टनरशिप को लेकर भी आपको सतर्क रहना है। हो सके तो पार्टनरशिप अवॉइड करें, एक मेरी सलाह होगी। तुला राशि के लग्नेश शुक्र 12वें भाव में है। बुध शुक्र का योग हालांकि अच्छी स्थिति है। बुध और शुक्र की युति 12वें भाव में आपको कहीं ना कहीं लेजर ट्रैप, भोग की तरफ आपका रुझान होगा। एक्सपेंसेस पे आपको नियंत्रण अवश्य रखना है। भोजन वगैरह अगर आप सात्विक लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। हो सके तो पैसे किसी को उधार न दे। तुला राशि वालों के लिए भी शनि के ढैया चालू है तो सतर्क तो उनको अवश्य रहना है। कोई भी कार्य, महत्वपूर्ण निर्णय सावधानी पूर्वक ले लें, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना करें। सूर्य मंगल भी 11वें भाव में, उसके ऊपर गुरु की दृष्टि है तो बहुत ही अच्छी स्थिति है। आर्थिक दृष्टिकोण से विशेष लाभ होगा। आपके दोस्तों द्वारा, आपके प्रोफेशनल नेटवर्क द्वारा, आपके जो भी पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं इनके थ्रू कुछ न कुछ गाइडलाइन, सपोर्ट आपको मिल सकता है। दशमेश होकर चंद्रमा आज सप्तम भाव में भ्रमण करेंगे जहाँ पे वो वैसे देखे तो अति विशिष्ट कारक होता है। थोड़ा सा आपके पार्टनर का स्वभाव मूडी हो सकता है, आलस्य हो सकता है कहीं ना कहीं, तो इसको बिल्कुल त्याग देना है। कार्य क्षेत्र में सफलता आपको अच्छी मिलेगी। पत्नी के सपोर्ट
द्वारा आप बढ़िया कुछ ग्रोथ कर सकते हैं। गुरु भी पंचम भाव में आपके संतान की प्राप्ति के लिए बहुत ही अच्छी है। विद्यार्थियों के लिए विशेष लाभ होगा, उच्च शिक्षा वगैरह से वो जुड़ सकते हैं। वृश्चिक राशि के आज दशम भाव में सूर्य मंगल की युति बहुत ही अच्छी है। वृश्चिक राशि वाले के लिए बहुत ही अच्छा समय है। हालांकि आज चंद्रमा आपके भाग्येश होकर छठे भाव में होने के कारण थोड़ा सा आज आपको भाग्य का समय या सपोर्ट कम मिल सकता है। बनते हुए कार्य बिगड़ सकते हैं, अननेसेसरी लोन लेना आपको पड़ सकता है। साथ साथ में ही कार्यक्षेत्र में भी कहीं ना कहीं मतभेद की स्थिति हो सकती है। हालांकि मेरी सलाह होगी कि आप मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम अवश्य करें, इससे काफी लाभ होगा। कार्यक्षेत्र में कैलकुलेटिव रिस्क आप ले सकते हैं। जिन लोग का इंटरव्यूज वगैरह शेड्यूल है वो प्लान करें, उनको उसमें अवश्य सफलता मिलेगी। नौकरी परिवर्तन, नया रोल, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपको मिल सकती हैं। गुरु की दृष्टि भी दशम भाव पे होने के कारण जहाँ पे सूर्य मंगल पहले से है, गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ही अच्छा समय है। साथ में मेडिकल, मेडिसिन, सर्जरी, इससे रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो इसमें भी आपको विशेष लाभ होता दिख रहा है। बुध शुक्र भी 11वें भाव में बहुत ही अच्छे हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से विशेष लाभ होगा। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, जुआ, इनके थ्रू भी आप धनार्जन कर सकते हैं। धनुराशि के दशम भाव में बुध शुक्र बहुत ही अच्छे हैं। अष्टमेश होकर चंद्रमा का भ्रमण रहेगा पंचम भाव में, और चंद्रमा आज रहेंगे शुक्र के नक्षत्र में, भरणी नक्षत्र में। पंचम भाव में आपको बढ़िया सफलता मिलेगी। यहाँ पे चंद्रमा आपके बच्चों की तरफ रुझान अच्छा होगा। म्यूजिक, मीडिया, आर्ट्स, इसमें अगर आपकी रुचि है तो इसमें आपको विशेष सफलता मिलेगी। विपरीत से लाभ होता दिख रहा है। चंद्रमा का स्वभाव हालांकि घटना और बनना है, तो थोड़ा सा मूड स्विंग हो, पढ़ाई में मन न लगना, मार्क्स, ग्रेड्स में उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है। हालांकि मेरी एक सलाह होगी कि आप डटे रहे तो इससे विशेष लाभ प्राप्त होगा। लग्नेश होकर गुरु भी तृतीय भाव में होने के कारण धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं। विदेश से जुड़कर भी कोई कार्य आप कर सकते हैं। दशम भाव में बुध और शुक्र भी बहुत ही अच्छे हैं। विपरीत द्वारा विशेष लाभ, कंसल्टेंसी, एडवर्टाइजिंग, लॉ, फाइनेंस, इससे रिलेटेड कार्य करते हैं तो विशेष लाभ प्राप्त होगा। दशम भाव पर बुध और शुक्र की दृष्टि है, जहाँ पे बुध की दृष्टि नीच की होगी। थोड़ा सा कलह का वातावरण होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा सामंजस्य बैठा कर चलते हैं तो ये बुध शुक्र की युति आपके लिए बढ़िया लाभ प्राप्त दे सकती है। मकर राशि के प्रथम भाव में शनि है, और मकर राशि वालों के लिए शनि की 7.5 का द्वितीय चरण भी चल रहा है, तो अलर्ट तो वो अवश्य रहे। सप्तमेश होकर चंद्रमा आज चतुर्थ भाव में रहेंगे, शुक्र के नक्षत्र में, बहुत ही अच्छा है। और शुक्र होंगे आपके भाग्य भाव में। माता पक्ष से लाभ, घर में कुछ गेट टुगेदर फंक्शन हो सकता है, धार्मिक कार्य हो सकता है। आज घर के लिए कुछ इंटीरियर डेकोरेशन हो, कुछ नई चीजें खरीदनी हो, उसके लिए भी समय बहुत ही अच्छा है। कार्यक्षेत्र में भी विपरीत से विशेष लाभ प्राप्त होगा। वाद विवाद से आपको बिल्कुल मुंह मोड़ लेना है, बिल्कुल वाद विवाद आपको नहीं करना है। शनि भी प्रथम भाव में होने के कारण थोड़ा सा कार्य आपके विलंबित होंगे, लेकिन अगर आप डटे रहते हैं, पेशेंस रखते हैं, तो बढ़िया लाभ भी आपको प्राप्त होगा। बुध और शुक्र आपके लिए दो महत्वपूर्ण ग्रह जाकर भाग्य भाव में होने के कारण एक बहुत ही अच्छी स्थिति है। पिता द्वारा लाभ, गुरुजनों द्वारा लाभ आपको होता दिख रहा है। छोटी मोटी यात्राएं आपकी होंगी। अष्टम भाव में सूर्य मंगल भी रहेंगे। मंगल जब भी अष्टम भाव से होते हैं, चोट चपेट एक्सीडेंट की संभावना हो सकती है, यहाँ पे आप अलर्ट रहें। पिता के सेहत को लेकर भी आपको सतर्क रहना है। मंगल का संबंध भी धन भाव से हो रहा है, तो वाणी पर भी नियंत्रण रखें। तुरंत किसी को कुछ बोल देना बिना सोचे समझे आपके लिए उचित नहीं होगा। कुंभ राशि के आज प्रथम भाव में गुरु का भ्रमण बहुत ही अच्छा है। षष्ठेश होकर चंद्रमा आपके रहेंगे तृतीय भाव में। ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं परेशानी की सबब बनेंगे। छोटे भाई बहन को हेल्थ को लेकर समस्या हो सकती है। वाणी का उपयोग आपको सावधानी पूर्वक लेना है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के लिए आपको लोन लेना पड़ सकता है। लोन लेने में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इनकमिंग गेन्स के ऊपर आपको फोकस करना है। जितना ज़्यादा धनार्जन आपका हो उतना अच्छा है। कुंभ राशि वालों के लिए भी शनि की 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है, तो अलर्ट तो उनका अवश्य रहना है। हेल्थ को लेकर हो, फैमिली लाइफ को लेकर हो, जॉब को लेकर हो, धनार्जन को लेकर हो, थोड़ी सी परेशानी आपको हो सकती है। अलर्ट रहें, पेशेंस रखते हैं तो ये शनि देवता आपके लिए विशेष लाभदायक साबित होंगे। बुध और शुक्र यहाँ पे अष्टम भाव में है, तो वाणी का उपयोग भी आपको सावधानी पूर्वक करना है। फर्स्ट सेव एंड इन्वेस्ट एंड स्पेंड, ये पॉलिसी आप अवश्य अपनाएं। सप्तम भाव में होंगे सूर्य मंगल, उसके ऊपर गुरु की दृष्टि है, तो नया व्यापार, नया स्टार्टअप आप शुरू कर सकते हैं। स्पेशली रिसर्च, कंसल्टेंसी, लॉ, फाइनेंस, इसका स्टार्टअप आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। उच्च शिक्षा के लिए भी समय अनुकूल है, विद्यार्थीगण प्रयास कर सकते हैं। संतान प्राप्ति की हिसाब से स्थिति अच्छी है, आप प्रयास करें। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है तो उसमें भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी।
मीन राशि के आज धन भाव में चंद्रमा रहेंगे और मीन के लिए चंद्रमा पंचमेश भी है, तो अपने ज्ञान से, वाणी से, फैमिली सपोर्ट से बढ़िया धन अर्जन करोगे। वाणी आपकी मधुर होगी, लोग आपके काम से, वाणी से प्रभावित होंगे, बहुत ही अच्छा है। पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है। हालांकि चंद्रमा का स्वभाव घटना और बढ़ना है, तो निवेश भी सावधानी पूर्वक करें, जल्दबाजी में निर्णय कोई भी ना करें। लग्नेश होकर गुरु भी 12वें भाव में है और चंद्रमा गुरु ने प्रथम भाव पाप शुभ कर्तरी योग में भी लिया है, बहुत ही अच्छी स्थिति है। धार्मिक कार्यों से आपको विशेष लाभ होगा, उसमें के लिए प्रयत्नशील रहें। शनि 11वें भाव में है, पाप ग्रह 11वें भाव में बढ़िया फल देते हैं, तो आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छी स्थिति है। सप्तम भाव में बुध और शुक्र होने के कारण कुछ नया व्यापार स्टार्टअप आप शुरू कर सकते हैं। लोग आपके काम से प्रभावित होंगे, आपका मैनेजमेंट, एनालिटिकल स्किल, कम्युनिकेशन, इससे लोग प्रभावित भी होंगे। छठे भाव में सूर्य मंगल है, पराक्रमी योग है और गुरु की भी दृष्टि है। रोग पूर्ण समस्या आपको डेफिनेटली राहत मिलेगी। तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनके एडवाइस को लेकर आप आगे लेके जा सकते हैं। छोटी मोटी यात्राएं की भी आपके योग बन रहे हैं, विदेश से जुड़कर कोई कार्य कर सकते हैं। आज का ज्योतिष सूत्र देखते हैं। कुंडली का 11वां भाव आपके इनकमिंग गेन्स का है, सबसे महत्वपूर्ण भावों में से एक, और आज के इस परिवेश में हर किसी को धन की जरूरत है। इससे 11वें भाव का महत्व और बढ़ जाता है। ऐसा मानते हैं कि 11वें भाव में करीब करीब सारे ग्रह बढ़िया फल ही देते हैं। इसमें अगर 11वें भाव में पाप ग्रह विराजमान हो तो एक बहुत ही बढ़िया स्थिति होती है। ज्योतिष शास्त्र में एक योग मानते हैं जिसे हम लोग कहते हैं वसुमती योग, वो घटित होता है अगर आपके 11वें भाव में पाप ग्रह स्थित हो। साथ साथ में ही पुण्य फल प्राप्ति अर्थम जो कि सिद्धांत है, अगर आपने पिछले जन्म में कोई शुभ कार्य किए हैं तब जाकर आपको 11वें भाव में पाप ग्रह मिले हैं, ऐसा शास्त्रकार मानते हैं। आप भी अपनी कुंडली में इसकी स्थिति अवश्य देखिए। 11वें भाव में अगर आपके पाप ग्रह स्थित हो, सूर्य हो, मंगल हो, शनि हो, राहु हो, केतु हो, इनका बहुत बढ़िया प्रभाव आपको देखने को मिलता है। ऐसा मानते हैं कि शुरू के कुछ साल में शायद आपको वो बढ़िया स्थिति ना मिले, लेकिन जीवन के उत्तरार्ध में ऐसा जातक विशेष धनार्जन करता है, आर्थिक स्थिति में उसके बढ़िया सुधार होता है। हालांकि 11वें भाव से दृष्टि होगी पंचम भाव पर, जो कि आपके संतान का है, शिक्षा का है, तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स आपको फेस करने को मिल सकते हैं, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से 11वें भाव में पाप ग्रह बढ़िया फल देते हैं। साथ साथ में ही अर्निंग के एक से ज़्यादा स्रोत आपके उपलब्ध रहते हैं। ऐसा जातक निरंतर प्रयत्नशील रहता है धनार्जन के लिए, और आज के इस परिवेश में जहाँ पे हर किसी को धन की जरूरत है, तो ये बढ़िया स्थिति है। अगर राहु वगैरह जैसे ग्रह, शनि जैसे ग्रह अगर 11वें भाव में स्थित हो तो ऐसे जातक ये न के न प्रकार से धनार्जन करता है, वो चाहे कार्य गलत क्यों ना हो। आप भी अपनी एक बार कुंडली अवश्य खोलिए और देखिए, अगर आपके 11वें भाव में पाप ग्रह स्थित हो तो एक अच्छी स्थिति है। आपको निरंतर प्रयत्नशील होना चाहिए, अवश्य फोकस करें आप अपनी आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए, और ये ग्रह स्थिति आपको उसमें अवश्य सपोर्ट करेगी। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो लोग चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो लोग किसी समस्या का निवारण चाहते हैं, आपकी कोई समस्या हो, पर्सनल हॉरोस्कोप बनवाना हो, तो हम लोग आपको जरूर सहायता करेंगे। हमारे नीचे दिए गए नंबर पे जरूर कांटेक्ट कीजिए। चलिए कल फिर मिलते हैं, इसके साथ आपसे विदा लेता हूँ। आपका आज का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।